देश की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लाकर सभी को चौंका दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इस जातिगत जनगणना, क्योंकि आजादी के बाद शायद ऐसा पहला फैसला है, काफी समय से मुद्दा जोरों पर था और अब कहीं न कहीं विपक्ष का जो एक मुद्दा था वही देख सकते हैं, या फिर किस नजरिए से सांसद साहब देखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, पहले बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 पर। नमस्कार। जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा जो पिछले दिनों से चलन में था और आखिरकार प्रधानमंत्री ने जातिगत जो गणना का जो फैसला था, गणना का, उस पर कहीं न कहीं वो एक मोहर लगा दी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रणाम। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है उसको आप समझिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसमें जो विश्वास है, जब विश्वास मजबूत होता है तब ये प्रयास बहुत तेजी से होते हैं। प्रयास किस बात के लिए? प्रयास इस बात के लिए कि विकसित राष्ट्र 2047 हो। ये अमृत कालखंड चल रहा है, इसमें बहुत सारे विषयों पर तेजी से काम करना है। वे सारी बाधाएं जो विकास को लेकर और प्रगति के जो पथ है उसको लेकर अगर कोई आड़े आती है तो उसको रोकना है, उसको साइड में करना है। लेकिन ये जो निर्णय है ये इस बात को लेकर है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सामाजिक न्याय का विषय रखा था उसको बहुत सुदृढ़ करेगा और धरातल पर उतारेगा। कुछ विषय हैं जो जानकारी में संभवतः नहीं आए, वो भी जानकारी में आएंगे। पर सर, एक बड़ा मुद्दा विपक्ष का था, क्योंकि कांग्रेस और जो दूसरे दल वो कब से इसकी मांग कर रहे थे और भाजपा कहती थी कि इसको जातिगत जातियों में बांटने का काम है जो कांग्रेस कर रही है, लेकिन आखिरकार कहीं न कहीं वो निर्णय तो लेना ही पड़ा। तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी को ऐतिहासिक जनमत मिला और हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। इस नाते विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई नेतृत्व, ताकतवर नेतृत्व आज की तारीख में है तो नरेंद्र भाई मोदी जी का है, एनडीए का है। ऐसे में आपने ये देखा होगा कि विपक्ष जब लगातार तीसरी बार हार गया, केंद्र की सत्ता से दूर हो गया, तो उनको कोई प्रपंच पकड़ में नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। तो समाज को बांटने के लिए, तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए विपक्ष में जाने के बाद उन्होंने कहा, जब इतने 55 साल तक क्या कर रहे थे, जब आपकी सरकार सत्ता में थी तब क्यों प्रश्न ध्यान में नहीं आया? ये केवल जो है वो बिखराव के लिए करते हैं। लेकिन अब ये प्रश्न जो आया है एनडीए के साथ, वो आपने देखा होगा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत पहले से चला दिया था कि हाँ हम करेंगे। उस अनुभव को और उसमें जो एक सामाजिक न्याय का जो एंगल है उसको लेकर तेजी से निर्णय लेने के लिए बात की है। पर सर, कहीं कहीं चुनाव करीब है, बिहार में इस तरह का मुद्दा था, कहीं कहीं उसको लेकर तो काफ़ी जो है, क्योंकि दूसरे जो दल कह रहे हैं कि इसमें हमने इस तरह का किया तब इस तरह से हुआ, कहीं कि सब अपना अपना जो पक्ष है वो रख रहे हैं। देखिए, मोदी जी की सरकार को श्रेय जाता है और 101% जाता है, और ये मुद्दा जो है कहीं चल रहा है तो वो समाज का मुद्दा है। समाज में कोई विषय चला है, उसको प्रोसेस किया है, उसके महत्व को समझा है और राष्ट्र को ताकत देने वाला यदि विषय है तो इस समाज के विषय को ढंग से, सुविचारित ढंग से साथ में लिया और सामाजिक न्याय की पद्धति के साथ में कनेक्ट किया है। मुझे लगता है यह भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय और अंत्योदय से ग्रामोदय और ग्रामोदय से सर्वोदय की तरफ जाने वाला विषय है। तो कहीं सर, इससे जो आरक्षण नीति है उसमें भी कहीं बदलाव देखने को मिलेगा जातिगत जनगणना होगी तो? देखिए, देश में 8% एसटी है, 16% एससी है और ओबीसी को भी रिजर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं और संवैधानिक बाध्यताएं हैं कि 50% ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, वो सारे विषय हैं। उसके बावजूद भी ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन है, महिलाओं को भी रिजर्वेशन है, सारे विषय तो हैं। और आगे जाकर कोई चीज होगी तो वो उसी पद्धति को लेकर होगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन समाज को जोड़ने वाली धारा होगी और देश को ताकत देने वाली धारा होगी और सबका समन्वय के साथ में, सामाजिक समरसता के साथ में कैसे जुड़ाव हो और हम तेजी से विकसित भारत की तरफ बढ़े, उसके लिए होगा। कहीं कहीं एक जातिगत जो जनगणना है कहीं कहीं जातियों में भेदभाव भी ला सकती है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सामाजिक समरसता बनाए रखते हुए और विकास के बिंदु वो आर्थिक हो सकते हैं, उन बिंदुओं को बहुत सजगता के साथ में जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनका कालखंड है, वो जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, और एनडीए जिस प्रकार से विषयों को लेकर आगे बढ़ती है उसमें राष्ट्र सबसे पहले इस विचार को लेकर चलती है। फिर सर, कहीं जातियों का बंटवारा भी तो देखने को मिल जाएगा इससे। देखिए, आज की तारीख में एसटी कितना? 8% हम कह रहे हैं ना, और देश में एसटी हैं कितने? 720 अलग अलग समुदाय हैं। वो पूरे देश भर में सब जगह बिखरे हुए हैं, ये भी सब ध्यान में आता है। बॉर्डर एरिया में है, नॉर्थ ईस्ट में है, सेंट्रल भारत में भी है और जम्मू कश्मीर में भी है, सब जगह है, ये सब ध्यान में है। तो ये विषय केवल गणना का नहीं है, ये विषय इस बात को लेकर है कि सामाजिक न्याय का जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है उसको
सरकार की नीतियों में और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, और ये जो सुविचार है, ये जो व्यवस्थित विचार है, इसकी तो ये थे उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत, जिनसे हमने बात की कि जो जनगणना का जो मुद्दा है, क्योंकि आज से नहीं काफी समय से यह मुद्दा था जो जोरों पर देखने को मिला था, और जब देश में जो चर्चा है जो जोरों पर देखने को मिल रही थी, और आखिरकार जो मुद्दा था उस मुद्दे पर भी विराम जो है देश की सरकार ने लगा दिया। एक बड़ा मुद्दा जो विपक्ष अपने साथ लेकर चल रही थी, चुनावों में उसको भुनाए जाने की कोशिश थी, लेकिन कहीं न कहीं उससे पहले ही जो मोदी सरकार है उन्होंने जनगणना का जो फैसला लेकर कहीं न कहीं सभी को चौंका दिया है। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।